इंडिया में मंडेन जॉब्स हैं तो लोगों के पास खाली टाइम ज़्यादा है, या अनएम्प्लॉयमेंट है तो खाली टाइम ज़्यादा है। खाली टाइम तो डेवलप्ड वर्ल्ड में भी बहुत है उनके पास। 32-36 घंटे के उनके वर्क वीक होते हैं उनके पास, लेकिन अपने स्पेयर टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, समझ रहे हो? तो वो उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। प्लस एक कल्चर है जो रीडिंग को, आर्ट्स को, एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करता है, तो वो उसको यूज कर पाते हैं अपने स्पेयर टाइम को रिलेटिवली। बाकी अपवाद एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। तो वो जो उस तरह के सोशल गुड्स होते हैं ना, वो इंडिया में नहीं है। आप अगर एक एवरेज इंडियन टाउन में रह रहे हो, देखो मेट्रो की बात करते हैं, सब इंडियन मेट्रोज मिला भी दो तो दैट डज नॉट अकाउंट फॉर इवन 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जितनी इंडियन मेट्रो सिटीज हैं सबको ले लो, वो भी मतलब मुश्किल से 10% भी ना हो। तो बेसिकली इंडिया 90% तो रहता है नॉर्मल टाउन्स, स्मॉल टाउन्स, कस्बों और गांवों में। तो और वहाँ क्या है? तुम खाली हो तो तुम क्या करोगे? तो तुम क्या करते हो? तुम नालायकी करते हो। तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने को, तुम घर से निकलोगे तो करोगे क्या? तो तुम कहीं चौराहे पे खड़े हो जाते हो, तुम पनवाड़ी के यहाँ खड़े हो जाते हो, तुम वहाँ पे बिल्कुल भोंडी बातें करते हो, दोस्तों से गपशप के नाम पर कुछ भी करते हो, समय खराब करते हो या बदतमीजियाँ करते हो, क्योंकि समाज ने कुछ भी ऐसा करके ही नहीं दिया जो तुम समय के सदुपयोग में लगाओ। ना लाइब्रेरी है, ना थिएटर है, ना आर्ट्स है। मतलब एक जो विकसित समाज होता है, जरूरी नहीं कि आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से भी जो एक विकसित समाज होता है, वो इसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं ना। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये थोड़ी होता है कि सड़क बना दी और ये हो गया, रेलवे स्टेशन बना दिया। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो असली चीज ये आती है कि मैं, अब मेरे पास वर्क नहीं है तो मैं क्या करूं? भारत में आप एक साधारण से बीसी ग्रेड टाउन में हो तो आप क्या करोगे? इनफैक्ट आप बहुत बड़े शहर में भी, आप दिल्ली में भी हो तो आप क्या कर लोगे? दिल्ली में चलो थोड़ा बेहतर है, लेकिन छोटे शहरों में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। और अगर आप लड़की हो तो आप तो बाहर निकल भी नहीं सकते ठीक से, या निकलोगे भी तो जल्दी से वापस आ जाओ भैया, शाम हो गई। प्रकृति के नाम पर कुछ बचा नहीं है कि चलो यही कर लिया कि गांव है या छोटा कस्बा है, वहां पे बहुत रमणीक जगह है तो जाके नदी किनारे बैठ गए या समुद्र किनारे बैठ गए। नदी वदी कुछ, नदी, पोखरा, सरोवर, ऐसा कुछ बचा नहीं है। गंदगी के ढेर है चारों तरफ। तो इंसान क्या करेगा? फिर इंसान इंस्टाग्राम करता है। जब कुछ नहीं होता करने को तो इंस्टाग्राम होता है मरने को। तो भारत दुनिया में और किसी चीज की बड़ी मार्केट हो ना हो, फेसबुक की सबसे बड़ी है, डेटा की सबसे बड़ी है, सस्ते डेटा की, यही इन्हीं चीजों से फिर आप अपना, मिस इन्फॉर्मेशन की सबसे बड़ी दुनिया में मार्केट भारत है। मतलब गंदगी, झूठ व्हाट्सएप पर फैलाने में सबसे आगे भारत है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोग खाली बैठे हैं ना, खाली ऊर्जा है, वो कहाँ लगेगी? तो इन सब बेवकूफियों में लग रही है। भीड़ इकट्ठा करनी हो, कहीं जबरदस्ती हो हल्ला करना हो, शोर मचाना हो, इसमें, या कि आप खाली बैठे हो तो धर्म के नाम पे 2 महीना कहीं लगा देना हो, इसमें भारत आगे है। पहली बात तो लोगों के पास करने के लिए सार्थक काम नहीं, और दूसरी बात, काम के बाद जो समय होता है उसके लिए ना तो आपके पास कोई अच्छी जगह है जहां आप चुपचाप बैठ जाओ, ना आपको किताब पढ़ने की आदत डलवाई गई, ना लाइब्रेरी है कि आदत पड़ जाए। मूवीज आ जाती हैं सड़ी हुई मूवी, आप देख लो और क्या करोगे? या जाके कहीं ऐसे ही, अगर आपके शहर में मॉल हो तो मॉल में बैठ जाओगे और क्या करोगे?
प्लेस वगैरह दिल्ली में है, NSD है, मंडी हाउस है, वहाँ थोड़ा हो जाते हैं, और शहरों में जाओगे तो वो भी नहीं होता। आदमी कहे कुछ नहीं करना, मैं चलो टहल लेता हूँ, तो टहलने लायक भी जगह नहीं है। आदमी कहे कुछ नहीं करना, पार्क में जाके बैठ लेता हूँ, तो बैठने लायक पार्क भी नहीं है। तो आदमी क्या करेगा? आदमी फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम और रील्स ये करता है, और टीवी देखता है। ये जो 24 घंटे का न्यूज़ है, ये क्यों है? 24 घंटे न्यूज़ क्यों होना चाहिए? न्यूज़ चैनल्स हैं जो 24 घंटे न्यूज़ दिखा रहे हैं। भाई दूरदर्शन होता था पहले, उसमें हिंदी में न्यूज़ आ जाती थी रात में, अंग्रेजी में न्यूज़ आती थी रात में, और एक बार मेरे ख्याल से सुबह आ जाती थी। हो गया, तुम इतने बड़े भी खबरबाज नहीं हो कि तुम्हें दिन भर न्यूज़ सुननी है। वो दिन भर न्यूज़ इसलिए है क्योंकि दिन भर और कुछ करने को नहीं है आदमी के पास, तो टीवी के सामने बैठ जाता। अब दिन भर लायक न्यूज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि दिन भर वो आपको मनोरंजन देता रहे न्यूज़ के नाम पर। तो फिर न्यूज़ गढ़ी जाती हैं ताकि 24 घंटे न्यूज़ चैनल चल सके। तो नकली न्यूज़ बनाई जाती हैं, फ्रिवलस, शुद्र, ट्रिवियल मुद्दों पर न्यूज़ चलाई जाती हैं। वही है ना कि किसी की बकरी खो गई, किसी का मुर्गा फरार है, वो फिर चलता है सब। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि 24 घंटे न्यूज़ चैनल है। सबसे पहले बड़ी मूर्खता तो ये है कि 24 घंटे का न्यूज़ चैनल होना ही क्यों चाहिए? अगर 24 घंटे तुम न्यूज़ देखोगे तो तुम न्यूज़ बनाओगे कभी? अब मैं अगर 24 घंटे न्यूज़ देख रहा हूँ, या पूरी आबादी बैठ के न्यूज़ ही देख रही है, तो फिर न्यूज़ मेकर कौन है? न्यूज़ है किसके बारे में? सब लोग तो न्यूज़ देख रहे हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब आप यहाँ पर हो, गोवा में हो, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये आपकी एक प्रकृति की दी हुई बीच है, और वो रहा समुद्र, और अभी तक ये बस अनुग्रह है कि इनको गंदा नहीं किया गया है। आप इन पे अपना चल रहे हो, लेना ना देना, मगन लेना, अपना आराम से चल रहे हो, देख रहे हो, बात हो रही है। अभी यहाँ से वापस चले जाओगे। देखो, जिंदगी में ना आदमी बहुत बड़े बड़े कांड तब करता है जब जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो भी उसको उपलब्ध नहीं होती। साफ हवा है, अभी पूर्णिमा है, ऊपर दिखाओ भाई, ऊपर दिखाओ। ये देखो, ये महाराज ऐसे साफ दिख रहे हैं। हमारे शहरों में कहाँ दिखाई देते हैं? अभी हम दिल्ली में होते तो ये ऐसे दिख रहे होते? ये देखो, दिल्ली में ही ऐसे नहीं दिख रहे होते। अब जहाँ इधर समुद्र है और उधर चंद्रमा है, और इन्हीं के दर्शन से मन बिल्कुल तृप्त हो जा रहा हो, वहाँ आदमी क्यों कहेगा कि भाई मुझे इसको हराना है, उसको जीतना है, उसको काट देना है, और जब तक मेरे पास क्या बोलूं, 2 दुकानें हैं, तीसरी दुकान नहीं कर देता तब तक चैन नहीं मिल। वो ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि महत्वाकांक्षा 0 हो जाएगी, पर आप यहाँ पर आए हो तो एक फ्री फुलफिलमेंट मिल रहा है, एक सहज तृप्ति मिल रही है, जो आपसे कुछ करना नहीं मांग रही, जो कह रही है तुम हो ना, तुम हो तो वैसे ही समुद्र है, तुम हो समुद्र है, तुम समुद्र को देख लो, तुम हो चंद्रमा है, तुम चंद्रमा को देख लो, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे। तुम हो तो शांत होना भी तुम्हारा हक है, तो ये सबको तुम देख लो, इसी से तुम शांत हो जाओगे, और उसमें कुछ बहुत करना नहीं पड़ेगा, होना पर्याप्त है। तुम हो, चंद्रमा है, दोनों ने देख लिया एक दूसरे को, चंद चढ़ा कुल आलम देखे, वो भी वहां से हमको देख रहा है, नीचे से हम उसको देख रहे हैं। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, और मैं देखूं परम दूर, वो हमें देख रहा, बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है ऐसे। मैंने अभी जब गया था बीच में, उससे पहले इनको सप्तर्षि मंडल दिखाया यहाँ पर, ठीक है।
कॉन्स्टेलेशंस जो मंडल होते हैं, तारा मंडल, वो देखने को ही नहीं मिलते वहाँ पर। तो उसका अपना एक कुछ ऐसा नहीं कि उसमें बहुत उत्तेजना आ जाएगी या तुम जोरों से हंसने लगोगे या पागल हो जाओगी, वाओ ये मुझे आज क्या देखने को मिल गया, आई मीन कॉन्स्टेलेशन, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन एक शांत मौज आ जाती है, पड़े हुए हो अपना देख रहे हो। तुम लोग मुझे उठा के ले जाते हो यहाँ से सिक्योरिटी के नाम पे, मैं कहता हूँ यहाँ पे लाओ, आराम से बिछाओ और पड़े रहो सुबह तक। जैसे पुराने कैंपों में होता था जी। पता नहीं चचा के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था, कानाताल गए थे तो ये लोग रात में खुले में सो गए, सुबह इन्हें खोजा जा रहा है तो बर्फ के नीचे मिल रहे हैं। रात में स्नोफॉल हो गया और इनके ऊपर कंबल वंबल जो भी डाल रखे तो बर्फ पड़ी हुई है। और बर्फ अगर पिघले नहीं ना तो बर्फ इंसुलेटर होती है। बर्फ ठंडी तब लगती है जब पिघलती है, पिघलती है तो हीट एब्जॉर्ब करती है तो उसे ठंड लगती है। बर्फ पिघले नहीं तो बर्फ अपने आप में इंसुलेटर है, तो पता भी नहीं चल रहा। बढ़िया गर्मी गर्मी है अंदर, कंबल के ऊपर बर्फ है तो और गर्म हो गया कंबल। मेरे साथ हुआ था, मैं तो उठ रहा हूँ तो ये भी पता नहीं कहाँ का, ये भी कानाताल का ही है शायद, तो बारिश हो गई, चप्पलें तैर रही। और चप्पलें तैर रही है मेरी, और इतना सा ऊपर और उठता तो मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ था सिराने, वो भी तैर रहा होता। जीवन में ठीक है, अच्छी बात है, पैसा तो चाहिए ही होता है क्योंकि आपकी ज़रूरतें हैं वो आप पूरी करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो पैसे से ही खरीदी जा सकती हैं। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं पैसा किसी काम का नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, पैसे के उपयोग हैं और कई तरह की साधारण शांतियाँ भी ऐसी होती हैं जो पैसा ना हो तो वो भी अनुपलब्ध हो जाएंगी। आपको एक कमरे में अगर 4 लोगों को रहना पड़ रहा है क्योंकि पैसा नहीं है तो शांति मुश्किल हो जाएगी। तो पैसा तो चाहिए होता है, लेकिन ज़िंदगी को रिच बनाने में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। और अगर वो बाकी चीज़ें हैं तो आपके पास पैसा अगर सीमित भी है तो भी मज़े में ज़िंदगी कटती है और बहुत समृद्ध ज़िंदगी रहती है। और उनमें एक बहुत बड़ा जो योगदान है वो तो इसी बात का है कि आप रहते कहाँ पर हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग अपने ठसाठस बिल्कुल भीड़ वाले गांवों, कस्बों, शहरों में क्यों पड़े रहते हैं। आप कहीं और चले जाओगे, ठीक है कम कमाओगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी रिच ज़्यादा हो जाएगी। तो सही जगह रहना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी में एक बहुत बड़ा वेरिएबल ये होता है कि तुम रह कहाँ पे रहे हो। तुम रह ही बहुत घटिया जगह पे रहे हो, और घटिया जगह माने नहीं कि पूरा शहर जरूरी है घटिया हो। उस शहर में एक मोहल्ला है बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ, तुम उसमें रह रहे हो, तो तुम्हारे कौन सी शांति और कौन सी भीतरी समृद्धि आ जाएगी? कुछ नहीं आएगी। और जिन जगहों पर लोग जाना नहीं चाहते वो जगहें सस्ती भी हो जाती हैं क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते। तो ये जो भीतरी समृद्धि है इसको पाना एक तरह से बहुत सस्ता काम है अपेक्षाया, क्योंकि इसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा जहां कोई नहीं जाना चाहता, तो वहां सस्ते में काम चलेगा आपका। लेकिन भीतर का डर कहता है नहीं, भीड़ के साथ रहो, जहां सब रहते हैं वहां रहो, भीड़ के साथ रहो, सुरक्षा रहती है। गलत है वो, वही जो डर है वो फिर आपको नर्क में रहने पर मजबूर करता है।
जितने भी लोग अंडू पंडू फालतू जगहों पे रह रहे हैं, उनको मेरी सलाह है, सबसे पहले तो जगह बदलने का इंतज़ाम करो। हमारे उत्तर भारत के साधारण शहर, उत्तर भारत में कोई बहुत बड़े शहर तो हैं भी नहीं है, दिल्ली को छोड़ दो, लखनऊ कानपुर भी कोई पहली श्रेणी के शहर नहीं माने जाते। तो ज़्यादातर तो उत्तर भारत में छोटे ही शहर हैं और कस्बे गांव हैं। ये जो हमारे उत्तर भारत के ज़्यादातर शहर हैं, ये कोई बहुत अच्छी जगह है नहीं रहने के लिए। अगर आप जवान हो और शिक्षा वगैरह के लिए आपको बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, निकल जाओ। अगर आप एक प्रोफेशनल हो और जॉब वगैरह के लिए आपको निकलने का मौका मिल रहा है, निकल जाओ। अगर आप रिटायर्ड हो तो अब आपके हाथ में है कि अब आप कहीं भी जा कर के बस सकते हो, कहीं और जा कर के बस जाओ। और आप किसी और श्रेणी के हो तो जिंदगी से भिड़ जाओ। वो आपके ऊपर है कि आप अपने आप से प्यार कितना करते हो। कम प्यार है, जहाँ पड़े हो पड़े रहो। प्यार करते हो तो होने तो थोड़ा जूतम पैजार सर फुटअव्वल। अगर आपके पास छोड़ने के लिए कोई समुचित माकूल कारण है, तो किसी भी जगह का कोई मोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अपनी जगह पर बैठा रह जाएगा, वो अपनी जगह से भी हाथ धो बैठेगा। वो उस जगह के दोषों से कभी आगे नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं। कितनी भी दूर जाना कोई बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि देखो पृथ्वी पूरी ही तुम्हारी है। आपके ऊपर कोई ऐसा कर्तव्य नहीं है कि आप जहां पैदा हुए आप वहीं पे मरो भी। आपको यात्रा करने से किसने रोका है?